हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम सफ़र करने जा रहे हैं दिल्ली से हरिद्वार के लिए। हाँ, तो सावन का महीना है और अभी कांवड़ यात्रा भी चल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना हरिद्वार एक बार जाके होके आएँ। तो फ़िलहाल अभी आज की जर्नी मैं बस से करने वाला हूँ। तो मैं पहुँच चुका हूँ कश्मीरी गेट ISBT। तो ये कुछ है महाराणा प्रताप इंटर स्टेट बस टर्मिनल कश्मीरी गेट। मोस्टली हर जगह की बसेस हमें मिल जाती है। तो आपको भी कहीं के लिए भी ट्रैवल करना, अगर बस से करना है तो यहाँ प्राइवेट और गवर्नमेंट रोडवेज जो बसेस होती हैं वो सारी मिल जाती हैं। तो चलते हैं अंदर, फिर आगे की चीज़ें बताते हैं। तो ये कुछ हमारी एंट्री होती है जो ग्राउंड फ्लोर की एंट्री है, और यहाँ से सारे आपके सामान जो है वो चेकिंग होके फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। अगर आपको सारी प्राइवेट बसेस और रोडवेज सारी हमें मिल जाती है। यहाँ पे कुछ हमें ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट में मिल जाता है। अगर आपकी बस थोड़ा टाइम है बस जाने में, तो आप यहाँ पे रख के वेट भी कर सकते हैं। काफ़ी ओपन स्पेस है, काफ़ी सारी सीट्स लगे हुए हैं। तो सामने आपको फ्लेक्स बस, जिंग बस और भी काफ़ी सारी प्राइवेट बसेस दिख जाती है। ये जो आपका स्टैंड है 2, 3, 4, 5, यहाँ पे हमें सिर्फ प्राइवेट बसेस मिलती हैं। हमें उस साइड में रोडवेज बसेस मिलती हैं। तो चलते हैं उधर। इस साइड हमें मिल जाती है रोडवेज बसेस, जितनी भी सारी रोडवेज यहीं लगती है इस साइड में। और हमें हरिद्वार जाना है, उत्तराखंड साइड जाना है, तो उसके लिए 13 नंबर प्लेटफॉर्म पे बस की हमें यहाँ पे बसेस मिल जाती हैं। यहाँ से सारी की सारी ऋषिकेश उत्तराखंड के लिए जितनी भी होती हैं, उत्तराखंड में जहाँ भी, चाहे हरिद्वार हो गया, आपको रुड़की हो गया, या फिर ऋषिकेश, देहरादून, वो सारी बसेस हमें यहाँ मिलेंगी। बैठ चुके हैं हम बस में और हमें टिकट मिली है 443 रुपीज़ की, जो कि ठीक है रोडवेज़ के अकॉर्डिंग प्राइस। बाकी प्राइजेज जो हैं फ्लक्चुएट होते रहते हैं सीजन्स के अकॉर्डिंग। और बस कुछ इस टाइप की है, 3x2 के कॉम्बिनेशंस में सीट है, और सीट काफ़ी स्टिफ है। बाकी ठीक है, क्या कह सकते हैं, रोडवेज़ में ऐसी सीट होती हैं। और हम निकल चुके हैं, और निकलते के साथ ही हमें दिल्ली का ट्रैफिक मिल गया है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। अभी हमारी यहाँ बस रुकी है, बस की कुछ चेकिंग हो रही है थोड़ी। इस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से चेकिंग और होती रहती है। सारा लगेज और सब कुछ चेक हो रहा है, टिकट्स चेक हो रही हैं, फिर चेकिंग पूरी होती हम निकलेंगे। चलिए। हाँ जी, तो हम पहुंच गए हरिद्वार। हम निकले थे 7:30 बजे करीब, और अभी बज रहे हैं 2 बजे हैं रात के। बीच में थोड़ा दूसरे रास्ते से आना पड़ा, क्योंकि कांवड़ के वजह से रास्ते जो मेन रास्ता है वहाँ बंद था। ये खड़ी सामने हमारी बस, और इसी के अपोजिट साइड में हो जाता है हमारा बस टर्मिनल, जहाँ से वापस जाने के लिए भी बसेस मिलती हैं। और यहाँ पे सिर्फ रोडवेज़ मिलेंगी, प्राइवेट बसेस यहाँ नहीं मिलती। और उसके अपोजिट साइड में ये रहा, ये है एंट्री गेट उत्तर रेलवे हरिद्वार का। मैं थोड़ा सा अंदर जाके रेलवे स्टेशन की एंट्री भी दिखा देता हूँ, फिर हम आगे के लिए बढ़ेंगे। ये है कुछ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के पास ही हमें बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, अगर आपको स्टे के लिए देखना हो, अगर ज़्यादा दिनों के लिए आप हरिद्वार आ रहे हैं उसके लिए। और दूसरी चीज़, रेस्टोरेंट, अगर आपको कुछ भी खाना हो तो उसके लिए बहुत इजी है, यहाँ पे भोजनालय और सब कुछ मिल जाता है। और अभी कावड़ का टाइम है, तो काफ़ी जगह भंडारा भी हो रहा है, तो कोई अगर अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उनके लिए भी आराम से यहाँ पे सुविधा पूरी मिल जाएगी। सारे होटल्स लाइन से एकदम रेलवे स्टेशन के करीब ही मिल जाते हैं हमें। अगर आप ट्रेन से उतरते हैं या फिर बस से आते हैं तो बस से भी उतरते हैं, तो भी साथ में आपको काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे स्टे के लिए। बाकी यहाँ से सीधा करीब 1 किलोमीटर बचा होगा हर की पौड़ी। तो चलिए चलते हैं। फाइनली 15-20 मिनट बाद जाके हम पहुँच चुके हैं हर की पौड़ी घाट पे। हम 15-20 मिनट इसलिए लगे क्योंकि हमें चल के आना पड़ा यहाँ तक, क्योंकि कांवड़ की वजह से ऑटो और की जो सुविधा है बीच रास्ते से बहुत कट के दूसरी रास्ते से चले जाती है, तो थोड़ा और उल्टा पड़ जाता है। तो बेटर है कि चल के आ जाएं। तो बस ये है हमारा मेन गेट हर की पौड़ी घाट का। ये है कुछ गेट,
श्री गंगा द्वार हर की पौड़ी, यहाँ से एंट्री है। शूज़ और अंदर अलाउड नहीं है, तो शूज़ और को वहाँ पे हम सबमिट करा सकते हैं, फिर हम अंदर मिलते हैं। तो हमने कर लिया अंदर प्रवेश। अभी सारे के सारे श्रद्धालु सोए हुए हैं क्योंकि रात के करीब 2:30 बजे है, तो सब अभी विश्राम कर रेस्ट कर रहे हैं। ऐसी कुछ भीड़ है अभी कावड़ की। मैंने 7:45 करीब वाली बस इसलिए ली क्योंकि अभी ट्रैफिक होता है और मुझे 3-4 बजे तक पहुंचना था, क्योंकि 3 से 6 का टाइम होता है अमृत वेला का, जो सबसे शुभ माना जाता है स्नान के लिए। तो मुझे उस टाइम में स्नान करना है और 5:15 पे आरती होती है। तो हरिद्वार आए और गंगा आरती ना देखें फिर तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस कर दिया आपने, अगर वो नहीं देखी। और यहाँ लगातार अभी 2 दिन से बारिश हो रही है। फ़िलहाल अभी रुकी हुई है पर बादल लगे हुए हैं, तो उस वजह से पानी का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, जो दिख रहा है यहीं से काफ़ी ज़्यादा है। लाइक आई गेस 2 to 3 स्टेप्स ही विजिबल होंगे स्टेयर्स के, और बाकी पानी गंदा भी दिख रहा है। लाइक गंदा इन द सेंस क्योंकि पहाड़ों से पानी आ रहा है, बारिश का पानी है, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें मिट्टी, बालू, कीचड़ सब कुछ मिलता हुआ आता है। तो अगर आप भी आ रहे हैं इन दिनों में तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ज़्यादा बीच में ना जाएं स्नान करने के लिए तो बेहतर है। अभी हम हैं हर की पौड़ी घाट पे, क्लॉक टावर के एकदम सामने, जिस मेन घाट जिसे कहते हैं और जहाँ कहते हैं कि अमृत की बूंदें गिरी थी, और यहाँ स्नान करना सबसे ज़्यादा पवित्र शुद्ध माना जाता है। और अभी कावड़ का टाइम है, फिर भी हम इस वाले घाट के साइड, इस वाली साइड कम भीड़ है, क्योंकि इस साइड कावड़ के लोग आई गेस अलाउड नहीं है, क्योंकि कावड़ वाले जितने भी जल भरते हैं वो उस साइड है, जो कि आपको दिख रहा होगा। मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ एक बार। कावड़ के लिए जितने भी जल भरने वाले हैं वो सारे उस साइड है। यहाँ सिर्फ स्नान करने के लिए, स्नान करके फिर यहाँ आरती होगी स्टार्ट 5:15। मैं अब से थोड़ी देर में बस स्नान के लिए निकलूँगा यहाँ। हाँ जी, तो मैंने तो स्नान कर लिया है ब्रह्म मुहूर्त में, जो कि 3 बजे से 6 बजे के बीच में होता है, जिससे हम अमृत वेला भी कहते हैं। और स्नान काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो गया इस साइड में, क्योंकि भीड़ इतनी है नहीं, तो आराम से स्नान कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, क्योंकि ये सीधा बारिश का पानी है, तो हद से ज़्यादा ठंडा था। बाकी बहुत अच्छा रहा, जितनी भी थकान थी स्नान करने के बाद तब गायब हो गई है। अब से कुछ ही देर में बस गंगा आरती शुरू होने वाली है, और ये सामने आपको दिख रहा है प्राचीन श्री गंगा मंदिर, और उसी के राइट में है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। गंगा मैया की जय। बोल गंगा मैया की जय। यात्रीगण के ध्यान लें, जो भी श्रद्धालु माँ गंगा जी की प्रातःकालीन आरती दर्शन के लिए हर की पौड़ी पर पधारे हैं, उन सभी से हमारा निवेदन है कि सफ़ेद रंग के झंडे के नीचे पहुंचकर जहां पर नीले रंग की तिरपाल बिछी है, अपना अपना स्थान ग्रहण करें और माँ गंगा जी की आरती का दर्शन कर यश और पुण्य के भागी बने। माँ गंगा जी की पालकियाँ आरती स्थान पर विराजमान हो चुकी हैं। जो भी बोलो गंगा मैया की जय।
बोलो गंगा मैया की जय। बोलो गंगा मैया की जय। ये कुछ व्यू है सुबह होने के बाद, आरती हो गई है और अब यहाँ से हम निकलेंगे घर के लिए। हाँ, बाकी जगह एक्सप्लोर तो नहीं कर पाऊँगा आज क्योंकि थोड़ा काम है, तो जल्दी निकलना पड़ेगा। हो रहे शिव जी, ओम नमः शिवाय। आज का यहाँ का वेदर भी अच्छा हो रहा है। लगातार 2 दिन से यहाँ बारिश हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, बट आज मौसम अच्छा है। हनुमान जी, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता रानी। अब इधर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें प्राचीन बद्री नारायण मंदिर मिलता है। तो ये कुछ है टॉप व्यू और ये कुछ है कावड़ की भीड़ जो इस साइड ही है, काफ़ी ज़्यादा है। बाकी वो साइड तो खाली है, सिर्फ स्नान करने के लिए। इस साइड देखिए रहा है कितनी ज़्यादा भीड़ है, पर बहुत ही शांत और प्यारी जगह और माहौल है अभी। जय शिव शंभू, जय गंगा मैया। तो इसी के साथ हमारा सफ़र सफल रहा और बहुत प्यारा रहा। यहाँ से हम निकलेंगे रेलवे स्टेशन की तरफ क्योंकि यहाँ से वापसी मैं ट्रेन से जाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं आगे। स्नान करने के बाद अगर वापसी हो रहे हैं तो ऐसी कुछ शॉप से आप प्रसाद ले सकते हैं घर के लिए और आसपास देने के लिए, अपने रिलेटिव्स में देने के लिए, जो ठीक है बहुत अफोर्डेबल रेट्स में मिल जाते हैं। और कुछ शॉपिंग भी करनी है, कुछ एंटीक या कुछ अलग सा लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। जैसे कि सामने एक शॉप दिख रही है आपको, इस टाइप की शॉप में काफ़ी चीज़ें मिल जाती है, ज्वेलरी हो गया, रिटर्न्स, बहुत चीज़ें, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें, यहाँ पे चोर बहुत होते हैं, तो अपने सामान का, फ़ोन, वॉलेट, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स और रेस्टोरेंट दोनों आपके साथ काफ़ी स्कैम करने का ट्राई करेंगे। तो स्पेशली रेस्टोरेंट में आप खाने जाएंगे, आपको कहेंगे कि इतने प्राइस में ही इतना सारा चीज़ है, आप उस टाइम खा लेंगे, आपको लगेगा कि ठीक है तो इतने में इतना ही है। बट जब आप खाने के बाद बिल पे करने जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा होगा। जितना आपने आपको उस टाइम बताया होगा उससे 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ का पहले से ध्यान रखिए, सारी चीज़ें पहले क्लियर करें, हो सके तो पहले ही पेमेंट करें, उसके बाद जाके चीज़ें करें। सेम गोज़ फॉर द होटल, ऐसे किसी भी चलते फिरते इंसान से होटल्स ना लें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। हम चलते हैं आगे। अगर आपको मनसा देवी जाना हो तो वापसी में या फिर ज़्यादा टाइम, हालांकि हम स्नान करके वापसी लौटते हैं हर की पौड़ी से, उसके बाद ही हम मनसा देवी जाते हैं। तो उसके लिए जब हम वापसी हो रहे होते हैं, सेम रास्ते में ही ये हमें राइट साइड में मनसा देवी प्रवेश द्वार हमें मिल जाता है, जहाँ से हम यहाँ से प्रवेश करते हैं और फिर आगे की ओर चलते हैं, जो कि करीब 768 स्टेयर्स पड़ती है, जिससे हमें चढ़ना होता है। फिर हम मनसा देवी के मंदिर पहुँचते हैं। तो कभी भी आपको यहाँ भी आना हो तो यहाँ से आ सकते हैं, और ज़रूर आए मैं तो कहूँगा। वैसे तो मैं जल्दी निकल रहा हूँ यहाँ से, तो मैं बाकी जगह और बाकी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाया। बट अगर आपको जानना है कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं खाने में, फूड में जो अच्छी है, तो वो मैं बता सकता हूँ कुछ जो बहुत ज़्यादा फेमस है। ख़ासकर यहाँ कचौड़ियाँ बहुत फेमस है, और यहाँ सिर्फ एक टाइप की नहीं, बहुत अलग अलग टाइप की कचौड़ियाँ मिल जाती हैं, जिनमें से 2-3 शॉप्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा टाइम से भी हैं। तो
अभी तो लाइक काफ़ी ज़्यादा सुबह 6 बज रहे हैं, तो इतने सुबह खुलते भी नहीं है कि मैं जा भी सकूँ। बट उन प्लेसेस की डिटेल्स शेयर कर दूँगा वीडियो में, और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसे ऐड कर दूँगा अगर कुछ मिलता है मुझे। और उसके अलावा कचौड़ियों के अलावा आप यहाँ पे रबड़ी बहुत फेमस है जो आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी एक यहाँ पे एक बंगाली रेस्टोरेंट है जो स्पेसिफिकली सिर्फ बंगाली डिशेस सर्व करता है, प्रॉपर वेजिटेरियन बंगाली डिशेस, तो वो ज़रूर ट्राई करें अगर आप यहाँ आते हैं तो। सेम मैं उसकी डिटेल्स भी डाल दूँगा वीडियो में और डिस्क्रिप्शन दोनों में। बाकी नेक्स्ट टाइम जब भी आना होता है हमारे यहाँ पे तो ज़रूर वो प्लेसेस भी ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। मैं पहुँच चुका हूँ रेलवे स्टेशन। तो सफ़र मेरा यहीं पूरा होता है। अब 1 घंटे में मेरी यहाँ से ट्रेन है और मैं निकल जाऊँगा दिल्ली के लिए वापस। सबसे सस्ता अगर कहें सस्ते में अगर ट्रैवल प्लान बनाना है हरिद्वार के लिए तो बेस्ट रहेगा ट्रेन से आएँ, क्योंकि ट्रेन काफ़ी ज़्यादा कम कॉस्ट लेती है दोनों आना जाना अगर करते हैं तो। अदरवाइज़ आप बस से करते हैं तो भी आप ट्रैवलिंग का कह सकते हैं कि 1K के अंदर हो सकता है ईज़िली। बस डिपेंड करता है सीजन्स के ऊपर, वो प्राइजेस वेरी होते हैं, थोड़ा फ्लक्चुएट होते रहते हैं सीजन्स के ऊपर। बाकी मेरा ये प्लान आपने देखा ही, जो मैंने वहाँ से टिकट ली थी वो 443 की थी बस की, रोडवेज़ की। प्राइवेट की फिर महंगी जाती है, 500 to 700 चली जाती है। और देन अगर कहीं उसके बाद मैंने कोई व्हीकल यूज़ नहीं करा, उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा घुमा के थे तो मैंने पैदल चल के प्रेफर करा जाना, तो वहाँ मुझे कोई एक्सपेंस नहीं आया। बाकी खाने पीने का वो आपके ऊपर है, आप जिस तरीके से जहाँ फूड खाना चाहते हैं तो उस पर डिपेंड करता है। और बाकी ट्रेन का अगर मैं कहूँ तो मुझे ट्रेन की कॉस्ट पड़ी है 200, जो कि स्लीपर का है, क्योंकि इतनी बड़ी जर्नी है नहीं जो 3rd AC और कर लूँ, और वैसे भी मौसम बहुत सही है तो कट जाएगा। 4 घंटे 4.5 घंटे की बात है, कट जाएगा। बाकी कैसी लगी ये प्यारी सी यात्रा ज़रूर बताएं कमेंट्स में। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में नई जगह, प्यारी जगह के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।